प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारा प्यार। आज मैं हेमंत सैटरडे टाइम में आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है साहसी बालिका। मधुरलता की माँ बाजार जा रही थी। वे उस दिन उसे भी साथ लेते गई। उन्हें बाजार से सामान खरीदना था। सामान लाने में सुविधा रहेगी, यह सोचकर उन्होंने मधुर को अपने साथ ले लिया था। माँ बेटी सामान खरीद कर लौट रही थी। सांझ हो गई थी। घर जाने की जल्दी में माँ तेज तेज चल रही थी। वे मधुर से कुछ आगे भी निकल गई थी। अंधेरा सा घिरता चले आने के कारण लोग बाजार से अपना सामान लेकर तेजी से आ जा रहे थे। भीड़ में जल्दी न चल पाने के कारण और कुछ इधर उधर देखते हुए चलने के कारण मधुर माँ से पिछड़ गई। सहसा मधुर ने देखा कोई युवक पीछे से उसकी माँ की चमकती हुई चेन की ओर आगे हाथ बढ़ा रहा है। उसने जल्दी से अपने हाथ के थैले जमीन पर पटके और तेजी से जाकर पीछे से दोनों हाथों से युवक का कॉलर कस कर पकड़ लिया। इस बीच वह जंजीर गायब कर चुका था और भाग ही रहा था कि अचानक हुए इस हमले से वह घबरा गया। उसने तेजी से मधुर को धक्का देकर भागना चाहा, पर मधुर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह छूट ना सका। अब उसने मधुर के पैरों में अपने पैर फंसाकर उसके घुटनों पर टक्कर मारी, जिससे वह गिरते गिरते बची और लुटेरा उसकी पकड़ से छूटने में सफल होकर भाग निकला। मधुर भी तेजी से उसके पीछे भागती हुई पूरी शक्ति से चिल्लाती जा रही थी, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। उसकी चिल्लाहट से आसपास जा रहे व्यक्तियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। अनेक व्यक्ति मधुर के साथ दौड़ने लगे। सामने से आते हुए एक व्यक्ति ने भागते हुए लुटेरे को पकड़ लिया। तब तक दूसरे व्यक्ति भी उसके पास आ गए थे। सबने लुटेरे को घेर लिया और लगे उसकी पिटाई करने। लुटेरा बड़ा ही गिड़गिड़ा रहा था और हाथ जोड़कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। हाफते हुए मधुर ने भीड़ को बताया कि यह व्यक्ति उसकी माँ के गले की चेन काट कर भागा है। चेन इसी के पास है और कहीं छिपा रखी है। भीड़ में से कई व्यक्ति चिल्लाए, मारो इसे और लो इसकी तलाशी। भीड़ युवक की पिटाई करते हुए कह रही थी, जंजीर दे दो, चेन दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पर वह बार बार यही कह रहा था, उसने वह देखी तक नहीं। तब भीड़ से 2-3 व्यक्ति उसकी तलाशी लेने के लिए निकले। लुटेरा इधर उधर मुड़ रहा था। उसे बड़ी कठिनाई से अपनी तलाशी लेने दी। आखिर कमीज की बाह के मुड़े हुए सिरे से जंजीर निकल ही पड़ी। मधुर की माँ ने आगे बढ़कर अपनी चेन संभाल ली। उन्होंने पीछे निगाह दौड़ाकर मधुर के हाथ में लगे थैले खोजे। 2 थैले सड़क के बीचों बीच पड़े हुए थे। उन्होंने जल्दी से उसे उठाया और उसी ओर दौड़ी जिधर मधुर गई थी। हाफते हुए वह भीड़ के पास पहुंच गई। उन्हें जंजीर पा सकने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह कुछ डर भी रही थी, कहीं मधुर किसी खतरे में ना पड़ जाए। भीड़ अब बहुत अधिक क्रुद्ध हो चुकी थी। उसने लुटेरे को मार मार कर अधमरा कर दिया था। फिर वे उसे घसीटते हुए थाने की ओर ले चले। मधुर और उसकी माँ से भी उन्होंने वहां चलने के लिए कहा। उन्होंने थाने में पूरी रिपोर्ट लिखवाई। थानेदार ने लुटेरे के हाथों में हथकड़ियां डाल दी और उसे हवालात के अंदर बंद कर दिया। मधुर और उसकी माँ ने अपने साथ आए व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। उन्हीं के सहयोग से वे चेन पा सकी और अपराधी को पकड़ा जा सका। उन व्यक्तियों ने मधुर के साहस की प्रशंसा की और कहा, यदि तुम ही इतनी तत्परता न बरतती और अपराधी भाग छूटता। थानेदार ने भी पूरी घटना सुनकर मधुर की प्रशंसा की और कहा, मिलजुल कर सामना करने से अपराधी तत्व दुर्बल पड़ जाते हैं। 2-4 व्यक्तियों के सामने तो वे अपनी धूर्तता दिखा सकते हैं, परंतु जब पूरा का पूरा समूह उनका सामना करता है तो वे भी शक्तिहीन हो जाते हैं। अपराधी को बढ़ावा तब मिलता है जब व्यक्ति यह सोच लेते हैं कि हमें क्या पड़ी है, हम क्यों बोलें और क्यों किसी की सहायता करें। पर यह प्रवृत्ति गलत है, समाज के लिए घातक है। इससे अपराधी तत्व और सिर उठाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पर भी कभी संकट आ सकता है। अगर हम आसपास में दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो दूसरे ही हमारी क्यों सहायता करेंगे। थानेदार ने उन सभी व्यक्तियों की प्रशंसा की जिन्होंने मधुर का साथ दिया था, अपराधी को पकड़वाया था। रात होने लगी थी। थाने से सभी खुशी खुशी अपने घर की ओर चले। मधुर की माँ घर पहुंची तो देखा कि पिताजी और भाई उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने,
दिन में ही बाजार का काम क्यों नहीं कर लिया करती हो? पिताजी कहने लगे। आ तो समय से ही जाते, पर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। भगवान की कृपा है राजी खुशी घर आ गई, मधुर की माँ बोली। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पिताजी और भाई एक साथ बोल पड़े। मधुर की माँ ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। पिताजी और भाई ने मधुर के साहस और तत्परता की बहुत प्रशंसा की। उसके कारण वे 40-50 हजार की हानि से बचे थे। फिर मधुर के पिताजी उसकी माँ से बोले, तुम अकेली बाजार जाती तो निश्चिंत ही चेन लुटा कर लौटती। हमने तुमसे कितनी बार कहा है, सोने के कोई भी आभूषण पहनना आजकल खतरे से खाली नहीं। आज आपकी बात मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गई। जब अन्य धातुओं के आभूषण इससे सुंदर और सस्ते मिल सकते हैं, तो फिर इतना खतरा मोल लेने की क्या आवश्यकता? यह कहते हुए मधुर की माँ ने अपनी सोने की चेन और चूड़ियाँ उतार कर मेज पर रख दी। माँ की तत्परता देखकर बच्चे हंसते हुए बोले, देर आए दुरुस्त आए। दूसरे दिन यह घटना समाचार पत्रों में छपी। नगर किशोर संस्था ने मधुर को उसके साहस के लिए पुरस्कृत किया। जागरूक रहने वाला और साहस से काम लेने वाला व्यक्ति ही दूसरों द्वारा छले जाने से बचता है तथा अन्यों को भी बचाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी और इससे आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।